हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो कैसे रिवाइज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं एंड आपको एरर फ्री दिखाने वाला हूं कि वैलिडेशन कैसे करना है एंड अपना रिटर्न अपलोड कैसे करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप वैलिडेट करते हैं, उसके बाद जब एरर आता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दो एरर्स जानबूझ के छोड़ेंगे। उसके बाद वैलिडेशन पे जब वो एरर आएगा तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको पता भी चल जाएगा कि अगर एरर आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है ना, ठीक है, तो ऐसा फाइल सक्सेसफुली करके आएगा। हम रिवाइज रिटर्न सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली दिख रहा है। आपको क्या करना है, फाइल रिवाइज रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे असेसमेंट जो चूज करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप फाइल करने जा रहे थे तो यहाँ पे ऑलरेडी रिज्यूम फाइलिंग आएगा, बट हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इसके बाद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आएगा इंडिविजुअल, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको आइडिया 2 बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, अदर सोर्स इनकम है, तो ये सारी चीज़ें आइडिया 2 में आती हैं। तो मैं आपको आइडिया 2 यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको प्रोसीड विथ आइडिया, बेसिकली आइडिया 2 सेलेक्ट करना है एंड प्रोसीड विथ आइडिया 2 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहता है। ठीक है, तो आप चाहिए तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कि आपको कौन कौन से स्केड्यूल्स चाहिए। जनरल में पहला स्केड्यूल इंपॉर्टेंट होता है, फिर हम क्या करेंगे, इनकम वाले स्केड्यूल में आएंगे। इनकम वाले स्केड्यूल में ना हमको क्या करना है, हमारे मेरे केस में बेसिकली सैलरी है, कैपिटल गेन है, और स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पे आऊँगा तो अदर सोर्स इनकम है। ठीक है, तो ये तीनों शेड्यूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपके केस में और भी कोई इनकम होगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, डिडक्शन में। डिडक्शन में बेसिकली मेरे पास 80D का डिडक्शन है एंड चैप्टर 6A का डिडक्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास 80GB है तो आप 80GB सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद टैक्सेस में बेसिकली यहाँ पे 2 था, हम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमें टेंशन ही नहीं लेना, हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अदर्स में भी जाके ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। ठीक है, हम इसको रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं, तो मैं ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। ठीक है, हम करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिडक्शंस हैं, तो हम डिडक्शन लेके अपना टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ सवाल रहते हैं, हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा स्किप करेंगे। आगे जाके देखना है इसका क्या करेंगे, तो वो हम आगे ही करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वैसे सैलरी एग्जाम्पशन वाले को भी हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद बेसिकली अभी हमारा जो स्केड्यूल है सारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें फिल करनी है। पार्ट 1 पहले हम फिल कर लेते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। कॉन्टैक्ट में कोई एडिटिंग है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइलिंग स्टेटस में बेसिकली ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आना चाहिए 139(5). ठीक है, बाई एनी चांस अगर सिलेक्टेड नहीं आ रहा है तो आपको रिवाइज रिटर्न ही सिलेक्ट करना है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑटोमेटिकली आता है, डेट ऑफ फाइलिंग भी ऑटोमेटिकली आता है, बट बाई एनी चांस नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे अमाउंट्स डिटेल्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नो कर दिया था स्टार्टिंग में ही। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, तो आपको इसका टेंशन की जरूरत नहीं है। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता है। यहाँ पे रेसिडेंट आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है अगर आप रेसिडेंट है तो। ठीक है, इसके बाद ये नीचे जो भी ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं आपको एक बार रीड करना है। अगर आपके केस में अप्लीकेबल है तो यस करना है, अदरवाइज नो नो क्लिक कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे केस में नो है तो मैंने नो कर दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, बैंक डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद बैंक यहाँ पे एडेड है, नॉमिनेट भी कर दिया रिफंड के लिए, और हम कर देंगे यहाँ पे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली फिल हो चुका है। अब हम सैलरी वाले शेड्यूल में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद बेसिकली आपका डिटेल्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऊपर आपका इंप्लॉयर का डिटेल्स रहेगा, आपको जस्ट चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर प्राइवेट है या फिर अदर्स है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके सैलरी अलावेंसेस के डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। आपको सैलरी और अलावेंस को बाइफरकेट डेफिनेटली कर लेना चाहिए, नहीं करेंगे तो अगर आप अलावेंसेस का एग्जाम्पशन लेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाइफरकेशन कर दिया है।
स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ परक्विजिट्स हमें मिले हुए थे, वो परक्विजिट्स भी मैंने यहाँ पे ले लिए एज पर फॉर्म 16। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 17 सब सेक्शन 3 में यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं है मेरे पास फॉर्म 16 के हिसाब से, तो मैं सीधा इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा यस, ठीक है, और ये डिलीट हो जाएगा। स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करके तो अलावेंसेस टू द एक्सटेंड एग्जाम अब अंडर सेक्शन 10 करके आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ अलावेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारे अलावेंसेस अगर फॉर्म 16 में है आपके तो आप यहाँ पे टिक कीजिए और एडिट करके आप अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। बट ये सारे अलावेंसेस ना हो कि कोई दूसरे अलावेंसेस हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने सेक्शन 5 इस पर टिक करूंगा और मैं एडिट पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे टिक किया, ठीक है। टिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा कि जो भी मेरे जो एग्जाम अलावेंसेस है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे अमाउंट डाल के मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेम मेरे पास एक और अलावेंसेस है तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले को टिक करूंगा, ठीक है। वापस एडिट पे क्लिक करूंगा। मेरे पास बेसिकली अदर अलावेंसेस है तो मैं एनी अदर करके अदर एग्जामिशन डाल दूंगा और यहाँ पे जो अमाउंट है फॉर्म 16 में मेरे पास मैं वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा और मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद बाकी सारे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में आपका 50,000 का डिडक्शन ऑटोमेटिकली आता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको। इसके बाद अगर आपके फॉर्म 16 में प्रोफेशनल टैक्स है तो 2500 आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, हम सीधा कंफर्म कर देंगे। सैलरी वाला शेड्यूल प्रॉपर्ली फिल हो चुका है। अब हम भरेंगे शेड्यूल कैपिटल गेन, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। मेरे पास दोनों कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों, मैं दोनों यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन एंड थर्ड वाला ऑप्शन, और मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। मैं पहला वाला आपको बताता हूँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है बेसिकली, और आपको क्या करना है, ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेक्शन 11A करके आएगा, 111A, इस पर आप जैसे टिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। आपको सेल वैल्यू डालना है, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है, मतलब कितने में खरीदा था आपने, फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह कुछ तो होता नहीं है शेयर्स में जनरली। एक्सपेंसेस अगर आपने कोई किए हुए तो एक्सपेंसेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पे सेल डाल दिया, परचेज डाल दिया, ये रहा मेरा लॉस हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ गया है। अब लॉन्ग टर्म भी डालना है मुझे, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा, 112A पे, और ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली एक शेड्यूल भरना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, व्यू शेड्यूल 112A पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपके पास बहुत सारे डिटेल्स हैं तो आप CSV टेम्पलेट डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं उसको फिल करके, बट आप ऐड डिटेल्स करके एक दो डिटेल्स आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना पहला वाला ही ऑप्शन आता है कि पहले ये आप सिलेक्ट कीजिए कि आपने शेयर्स या फिर यूनिट्स जो हैं उसको कब एक्वायर किया था। तो अगर आपने आफ्टर 31 जनवरी एक्वायर किया था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपने आफ्टर किया था तो ये ISIN कोड, नेम ऑफ शेयर, यूनिट्स, ये सारी चीज़ें आपको फिल नहीं करनी पड़ती है। बट अगर आपने शेयर्स यूनिट्स को 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदा था तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने में खरीदा था, फिर यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, अगर आपने ट्रांसफर करने के लिए कोई खर्चा किया तो आपको यहाँ पे डालना है, और ट्रांसफर किया है तो वो अमाउंट क्या है, मतलब सेल अमाउंट क्या है, ठीक है, वो डालना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये ऐड हो चुका है, हम सीधा क्या करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती की है, ठीक है। क्या गलती की है, जो कैपिटल गेन्स होते हैं ना उसका बाइफर्केशन हमें देना होता है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नहीं दूंगा, जब एरर आएगा ना तब दूंगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि एरर को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन शेड्यूल और 112A वाला शेड्यूल प्रॉपर्ली फिल हो चुका है। अब हम अदर सोर्स पे आएंगे। अदर सोर्स में बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है, बट मेरा डिविडेंड का अमाउंट जो है ना वो रॉन्ग है, प्रॉपर्ली नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, डिविडेंड पे टिक करूँगा, टिक करके एडिट पे क्लिक कर दूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो एक्चुअल वाला अमाउंट है वो अमाउंट डालूंगा मैं यहाँ पे, और फिर मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये अमाउंट फिल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट का अमाउंट भी प्रॉपर्ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें स्क्रॉल डाउन करना है, जब आपके पास डिविडेंड रहता है ना तो डिविडेंड का बाइफर्केशन देना पड़ता है आपको, ठीक है। डिविडेंड के बाइफर्केशन के हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद 10 वाले ऑप्शन में आना है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन रहता है डिविडेंड। डिविडेंड में बेसिकली क्या करना है, आपको डिविडेंड बाइफर्केशन डालना है क्वार्टरली वाइज, यहाँ पे पीरियड्स लिखा हुआ है, उस पीरियड वाइज आपको बाइफर्केशन डालना है पूरा, ठीक है। आपको देख लेना है डिविडेंड
कब कब कितना कितना आया था वो ऐड करके यहाँ पे डालना है, और टोटल डिविडेंड अमाउंट जो है, जो आपने ऊपर डिविडेंड डाला था ना, उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो वो डाल दिया है मैंने, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अदर सोर्स प्रॉपर्ली फिल हो चुका है। ठीक है, आप चाहे CYLA जो है, BFLA, CFL, ये जो है इस पर आप टिक करके आप सीधा सेट ऑफ करके बाहर आ सकते हैं, कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ऑटो फिल करके आती हैं। ठीक है, हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद हम 80D देखते हैं, क्योंकि सेक्शन 80D में बेसिकली हमारे पास प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5000 हम डाल सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली पूछता है कि इंडिविजुअल जो है वो सीनियर सिटीजन है क्या, मतलब आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्या आप सीनियर सिटीजन है क्या, आपकी फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है क्या, पेरेंट्स को छोड़ के, तो नो करना है यहाँ पे। करने के बाद अगर आप नहीं है तो, और यहाँ पे आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेरेंट्स के केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं डाला है, एंड नॉट क्लेमिंग पे क्लिक करके हम सीधा सेव कर रहे हैं। सेव हो गया, यहाँ पे 5000 हमने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे शेड्यूल 6A डिडक्शन आ जाता है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास सेक्शन 80C है, ये 1,06,000 ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, बट हमारे पास 1.5 लाख पूरा है, तो हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1,50,000 डाल देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद 80C हो गया, 80D हो गया प्रॉपरली। ठीक है, अभी क्या करना है बेसिकली, तो सेक्शन 80TTE भी डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, उससे पहले एक और सेक्शन है मेरे फॉर्म 16 में, वो भी मैं डाल देता हूँ। मैं ऐड अनदर पे क्लिक करूंगा, NPS वाला मैंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो मैं सेक्शन 80CCD1B सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैंने 50,000 का बेसिकली कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये भी बेसिकली डाल दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट गए हुए हैं 50,000 रुपये के। इसके बाद आता है 80TTA, सेविंग बैंक इंटरेस्ट का रिडक्शन भी मिलता है हमको। आपने देखा होगा अदर सोर्स में सेविंग बैंक इंटरेस्ट था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट C, CS एंड D इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड अंदर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है सेक्शन 80TTA का, तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट था ना सेविंग बैंक इंटरेस्ट का, वो यहाँ पे डाल देंगे। अप टू 10,000 तक एग्जाम्प्ट होता है, तो 1250 हम पूरा डाल देंगे। ठीक है, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कंफर्म पे भी क्लिक कर देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा क्या हो गया प्रॉपरली, शेड्यूल 6A भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। AMT ये हमें नहीं फिल करना है, AMTC भी नहीं फिल करना है। पार्ट B TI टोटल इनकम पे आते हैं हम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जस्ट चेक करना है कि सारी चीज़ें प्रॉपरली आ रही है कि नहीं, सैलरी प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, कैपिटल गेन प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। वो नेट ऑफ हो गया। ठीक है, हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था। ठीक है, तो वो नेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो वो नेट ऑफ हो गया है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सारी चीज़ें प्रॉपरली है, 60 डिडक्शंस भी प्रॉपरली आ गया है, इनकम भी प्रॉपरली आ गया है, स्पेशल इनकम, ठीक है 24,000 वो भी प्रॉपरली आ गया है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सीधा कंफर्म। कंफर्म करने के बाद टैक्सेस पेड वाला ऑप्शन है, इस पर भी हम क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो भी TDS कटा हुआ है ना, वो सारा TDS ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। जस्ट चेक करना है कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। टैक्सेस पेड भी प्रॉपरली हो चुका। पार्ट B TTI पे आएंगे हम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि हमारा कितना अमाउंट था, बेसिकली टैक्स का अमाउंट कितना आ रहा है। उसके बाद एजुकेशन सेस एंड लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही है टैक्सेस की। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमने कितना टैक्सेस पे किया हुआ है, कितनी लाइबिलिटी थी, कितना टैक्सेस पे किया हुआ है, तो रिफंड कितना बन रहा है वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें बेसिकली एक्नॉलेज करना होता है, तो हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद सारे शेड्यूल्स यहाँ पे दिख जाते हैं। आप चाहें तो सारे शेड्यूल एक बार चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सारी चीज़ें बरोबर हैं या नहीं। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेफिनेटली एरर आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने कैपिटल गेन में कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली किसी भी एरर पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोलेगा कि आपने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे कुछ तो अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, 10% वाले में। ठीक है, लेकिन कौन सा अमाउंट आना चाहिए ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे बताता है कि द टोटल ऑफ ऑल द क्वार्टर ऑफ रिस्पेक्टिव कैपिटल गेन मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल फिगर ऑफ शेड्यूल BFLA। ठीक है, तो अभी हमें BFLA देखना पड़ेगा, BFLA में फाइनल फिगर क्या है। ठीक है, तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हम सीधा कैंसिल करेंगे इसको। कैंसिल करने के बाद बैक टू शेड्यूल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे BFLA पे। ठीक है, BFLA पे जाते हैं। जाने के बाद कौन सा था, 10% वाला ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%। यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना है, 24,000। ठीक है, मेरा प्रॉफिट था, जो लॉस था, प्रॉफिट लॉस को नेट ऑफ करने के बाद 24,000 तक का प्रॉफिट आया है। ठीक है, जो कि 24,000 तक का है, तो ये बेसिकली टैक्सेबल तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अप टू 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपने अमाउंट नहीं डाला है।
तो ये 24,136 जो है वो मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा। आप कंप्यूटर सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे कैपिटल गेन पे। जैसे कैपिटल गेन पे आएंगे तो वापस सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमको सीधा कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ना 24,136 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, एफ वाला इन्फॉर्मेशन था, अप्रूवल एंड रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन 24,136। तो हम वापस यहाँ पे आएंगे। अभी यहाँ पे भी क्वार्टरली वाइज बाइफर्केशन आपको देना है। ठीक है, कि कौन से क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ था, तो आप यहाँ पे बाइफर्केशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है, उस लॉस को नेट ऑफ करके आप दे सकते हैं। अगर आपको बोल रहे हैं कि किसी एक क्वार्टर में लॉस आ रहा है, माइनस में आ रहा है अमाउंट, बट आप माइनस में टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रीवियस क्वार्टर से उसको नेट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, टोटल करके कितना अमाउंट आना चाहिए, टोटल करके 24,136 आना चाहिए। ठीक है, 24,136 आ जाएगा पूरा टोटल करके। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, ऐड पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये एरर था बेसिकली। वापस हम पार्ट बी टीटीआई पे जाएंगे। इसके बाद हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। फिर वापस से आप चाहे तो फॉर्म देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड टू वैलिडेशन वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, तो एरर आता है तो कैसे सॉल्व करना है, आई थिंक आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपको डबल क्लिक करना है, वो एरर के पास लेके जाएगा। आपको जस्ट देखना है कि क्या एरर है एग्जैक्टली। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आगे, इस पर क्लिक करना है। आप ई वेरीफाई नाउ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद अभी ई वेरीफाई नहीं कर रहे, वेरीफाई लेटर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है 30 दिन का टाइम है आपके पास। उसके बाद आप ई वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार ओटीपी आता है हमें। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक फाइनल क्वेश्चन आता है कि आप फाइनल कंफर्मेशन आता है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबमिट कर देंगे तो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम सबमिट करना चाहते हैं तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड ई वेरीफाइड द रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है। ठीक है, तो आपको मोबाइल पे भी मैसेज आता है, ईमेल आईडी पे भी आपको मैसेजेस आ जाते हैं कि आपका रिटर्न जो है वो फाइल हो चुका है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो कैसे रिवाइज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो भी समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पे ITR 2 बताया। आप किसी और ITR का स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।